वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। आज की क्लास है क्लास 6 के लिए लर्न वेल साइंस फॉर क्लास 6 चैप्टर नंबर फर्स्ट फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड कहाँ से आता है, इस चैप्टर में हम इसके बारे में बात करेंगे। एंड द वैरायटी ऑफ द फूड्स आल्सो डिस्कस इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड्स एंड सोर्सेज ऑफ फूड्स, ठीक है, लाइक दिस। एंड व्हाट आर द एनिमल ईट, हाउ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ द फूड्स, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। प्रीवियस कनेक्ट में हम देखते हैं तो हमने ये देखा था कि पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें के बारे में डिस्कस किया था। तो पहला है कि हम जितने भी थिंग्स है, एनिमल्स लाइक ह्यूमन बीइंग, सबको क्या है, फूड की नीड होती है टू स्टे लाइव, यानी कि लाइफ को जीने के लिए। एंड टू ग्रो एंड द गेट एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल्स ही हमारे क्या हैं, फूड के मेनली सोर्सेज हैं। और पिछली क्लास में हम देख चुके हैं कि एनिमल्स जो होते हैं वो मैनली 4-5 जो कैटेगरीज है आपकी, उनमें कैटेगराइज किए गए हैं। एक तो हर्बीवर्स होते हैं, कुछ कार्निवर होते हैं, कुछ ओमनिवर्स होते हैं, कुछ स्कैवेंजर होते हैं, ठीक है। एंड कुछ डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट पॉइंट कि वाई फूड इज़ बेसिक नेसेसरी ऑफ ऑल थिंग्स। पहला पॉइंट है कि इट प्रोवाइड एनर्जी टू डू वर्क, यानी कि फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। सेकंड पॉइंट है इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ बॉडी, ये हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। एंड थर्ड पॉइंट है इट्स रिपेयर्स वर्न आउट सेल्स, यानी कि जो हमारी ख़राब हो चुकी सेल्स हैं उनकी रिपेयरिंग का काम भी हमारा फूड ईजिली करता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज इट गिव्स स्ट्रेंथ टू बॉडी टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम डिजीज़, ये हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है डिजीज से प्रोटेक्ट के लिए, यानी बीमारियों से बचने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि फूड इज़ द फ्यूल ऑफ द आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी का फ्यूल क्या है, फूड है, ठीक है। जैसे किसी कार को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे हमारी बॉडी को चलने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है। लाइक ए कार, है ना, ये आप पढ़ चुके हो। एंड इट इज़ ओनली द नेसेसरी फॉर द ह्यूमन्स, यानी जितने भी ह्यूमन्स बीइंग है सबके लिए ये फूड नेसेसरी है। एंड आल्सो फॉर द प्लांट्स एंड द एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स इन दोनों के लिए भी ये फूड ज़रूरी है, ठीक है। आप जानते हो कि हम सब के लिए फूड कितना नेसेसरी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वैरायटी ऑफ द फूड्स, कि फूड्स की वैरायटी क्या क्या होती है, ठीक है। चलो तो नीचे देखो, वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड लाइक एग्स है एंड ब्रेड्स है, फूड द ब्रेकफास्ट एंड द राइस, दाल एंड चपाती एंड वेजिटेबल्स, फिश एंड फ्रूट्स फॉर द लंच डिनर। तो ये हम क्या करते हैं, ईट करते हैं, यानी खाते हैं हम। तो ये काफ़ी अलग अलग वेराइटीज होती है फूड की, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आपका जो एक्टिविटी फर्स्ट है, इसमें आप देख सकते हो कि एक आपको टेबल दे रखी है। जैसे ब्रेकफास्ट में आप कौन से फूड का यूज करते हो, लंच में कौन से फूड का यूज करते हो, डिनर में, तो इन में हम फूड आइटम का नेम राइट कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक है आपका वो है इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड्स। इंग्रेडिएंट्स मीन्स क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स मीन्स होता है कि आप जिन रॉ मटेरियल का यूज करते हो फूड को बनाने के लिए, वो सारे रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, आपके इंग्रेडिएंट होते हैं, ठीक है। तो देखो, मैनी आइटम्स दैट यू ईट कंटेंट्स मोर देन द टू मटेरियल्स, जैसे फूड मटेरियल्स लाइक दैट द यूज ऑफ द प्रिपेयर ऑफ डे दिस कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। देखो, तो ये आपके इंग्रेडिएंट की डिफाइन हो गई कि मटेरियल दैट आर यूज्ड फॉर द प्रिपेयर ए डिश, एक डिश को तैयार करने के लिए जिन मटेरियल्स की ज़रूरत होती है वो सारे इंग्रेडिएंट कहलाते हैं, ठीक है। सपोज कि आप दाल खा रहे हो, तो दाल में आपको पता है कि आप दाल यूज करोगे, पानी यूज करोगे, सॉइल वो ऑयल यूज करोगे एंड सॉल्ट,
और कुछ स्पाइसेस उसमें यूज करोगे दाल पकाने के लिए, ठीक है। तो ये सभी क्या होंगे, दाल पकाने के लिए जिन चीज़ों का यूज करोगे ये सारे क्या है, इंग्रेडिएंट होते हैं, ठीक है। सपोज करो कि आप खीर बना रहे हो, ठीक है। तो खीर बनाने के लिए आपको राइस चाहिएगा, मिल्क चाहिएगा और शुगर चाहिएगा, ठीक है। तो ये राइस, मिल्क एंड शुगर क्या है, खीर के इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, वेरियस टाइप ऑफ डिशेज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द कुकिंग सेम इंग्रेडिएंट एंड डिफरेंट वेज, ठीक है। यानी सेम इंग्रेडिएंट को हम अलग अलग टाइप से कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जो गेहूं का आटा होता है, ठीक है, और शुगर होती है, कैन बी यूज टू प्रिपेयर बिस्किट, यानी इससे बिस्किट भी बना सकते हैं हम और हलवा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक ही टाइप के इंग्रेडिएंट अलग अलग टाइप के फूड मेकिंग के लिए यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, एक्टिविटी 2 है जिसमें आपको कुछ फूड आइटम्स दे रखे हैं और उनके इंग्रेडिएंट आपको यहाँ पर राइट करने हैं। जैसे रोटी है, तो रोटी के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। रोटी बनाने के लिए आपको वाटर चाहिए और फ्लोर चाहिए, व्हीट फ्लोर एंड सॉल्ट, ठीक है। तो वाटर, व्हीट फ्लोर एंड सॉल्ट, ये क्या है, इसके इंग्रेडिएंट हो गए। ऐसी इडली के इंग्रेडिएंट क्या है, मतलब इडली बनाने में आप किस किस का यूज करते हो, वेजिटेबल करी बनाने में किस किस का यूज करते हो, तो वो यहाँ पे आप राइट कर सकते हो, ठीक है। सैंडविच बनाने के लिए आप किन किन का यूज करते हो, वो यहाँ पे राइट कर सकते हो। ऐसे बॉइल्ड राइस के लिए यहाँ पे राइट कर सकते हो, ठीक है। जैसे राइस के लिए क्या चाहिए, राइस चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है। तो इस सारे क्या होंगे, इसके इंग्रेडिएंट हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ द फूड, यानी कि फूड के जो सोर्सेज क्या होते हैं। तो मेनली फूड के जो सोर्सेज होते हैं वो हमारे पास दो ही सोर्सेज होते हैं, एक तो होते हैं प्लांट एंड द एनिमल्स, ठीक है। प्लांट और एनिमल्स ही हमारे क्या होते हैं, फूड के सोर्सेज होते हैं। सोर्सेज मीन्स कि फूड कहाँ से आता है, ठीक है। अब हम प्लांट और एनिमल को यहाँ पर वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। यानी कि हम वन बाय वन यहाँ को इन दोनों को देखते हैं। तो पहला हम पढ़ रहे हैं प्लांट एज ए सोर्स ऑफ फूड, यानी प्लांट को हम एज ए सोर्स ऑफ फूड यूज करते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपना फूड है सेल्फ प्रिपेयर करते हैं और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो। इसी कारण या फिर दैट्स वाई वी आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, यानी कि प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं क्योंकि ये अपने फूड को प्रोड्यूस करते हैं सेल्फ, ठीक है। हम अपने फूड को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, सो वी आर नॉट प्रोड्यूसर, वी आर डिपेंडेंट, सो वी आर हेटेरोटॉपिक। नीचे देखो, प्लांट्स आर ओनली ए पार्ट ऑफ फूड प्रिपेयर बाय देम, इट इज ग्रोथ एंड द सर्वाइवल। प्लांट अपनी ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए क्या करता है, फूड को प्रिपेयर करता है और जो रेस्ट फूड होता है, यानी कि जो बचा फूड होता है आफ्टर दे यूज, उसको ये क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट के डिफरेंट पार्ट में वो स्टोर कर लेता है, ठीक है। और उस स्टोर्ड फूड को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। लाइक आपने मैंगो खाया तो मैंगो है, या फिर आपने ऑरेंज खाया, ऑरेंज है, ये सभी क्या है, स्टोर्ड फूड होते हैं जो कि प्लांट के द्वारा स्टोर किए जाते हैं अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट वी ईट आर कॉल्ड एडिबल पार्ट्स, यानी कि प्लांट के जिस पार्ट को हम खाने के लिए यूज करते हैं वो प्लांट का एडिबल पार्ट होता है, ठीक है। एडिबल यानी कि खाने योग्य पार्ट, ओके। आगे हम बात करते हैं जो हमारे फूड है उनके अलग अलग ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला हम पढ़ रहे हैं सीरियल्स, ठीक है। सीरियल्स देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो, सीरियल्स मीन्स होता है आपका जो अनाज का ग्रुप होता है। जैसे वीट है आपका अनाज है, राइस, मेज, ये सभी क्या है, सीरियल्स होते हैं, यानी अनाज क्या होते हैं, सीरियल्स होते हैं। और सीरियल जो होते हैं हमारी डाइट का क्या होते हैं, मेजर पार्ट होते हैं, यानी कि ज़्यादा वाला पार्ट हमारा क्या होता है, सीरियल्स ही होता है। रोटी हम रोज़ खाते हैं बिकॉज ऑफ इट इज़ द मेजर पार्ट ऑफ आवर डाइट। एंड जो सीरियल्स होते हैं, ठीक है, जैसे राइस हो या फिर वीट हो, सभी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो कि एनर्जी गिविंग फूड होता है और वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है।
तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये पैडी है जो कि राइस है, ये बीट है जो कि आपका गेहूँ है, एंड मेज यानी मक्का है। तो ये सभी क्या है, सीरियल्स ग्रुप में आते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं पल्सेज ग्रुप की। तो पल्सेज ग्रुप में आपकी जितनी भी दाल होती हैं वो सारी दाल इस ग्रुप में इंक्लूड की जाती है। ठीक है, जैसे ग्राम है, पीज है, बीन्स है, सभी क्या होती हैं, पल्सेज होती हैं। और ये भी हमारे डाइट का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, प्रोटीन मिलती है, यानी इनसे हमें प्रोटीन मिलती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन मिलती है आपके बीन से मिलती है, सोयाबीन जिसको आप बोलते हो। ठीक है, हाईली प्रोटीन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, बाकी सारी दालें क्या होती है, प्रोटीन प्रोवाइड हमें करती है। नेक्स्ट जो है हमारा शुगर है, और शुगर के सोर्सेज आपको पता ही है। एक तो होता है आपका शुगर केन यानी कि गन्ना होता है जहाँ से आप शुगर ऑब्टेन करते हो, और एक शुगर बीट होता है जिसे चुकंदर बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है, शुगर के सोर्सेज हैं, और शुगर से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलती है। शुगर से आपको क्या मिलती है, ग्लूकोज मिलती है, एंड ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये भी क्या है, दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। ठीक है, दाल क्या होती है, प्रोटीन गिविंग फूड होता है। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पेज पे जो हमारा फूड का जो एक तरह से सोर्सेज है आप बोल सकते हैं, ये ग्रुप है, उसका नाम है बीवरेज। ठीक है, बीवरेज क्या होता है, इसको आप अच्छे से समझो। यानी कि जो ऐसे प्लांट्स जो कि पीने के योग्य होते हैं उनको बीवरेज बोलते हैं। ठीक है, बीवरेज में कॉफ़ी और टी दोनों ही इंक्लूड की जाती है। ठीक है, टी और कॉफ़ी क्या होते हैं, बीवरेज होते हैं। और टी आपको पता है टी लीफ से बनता है, और कॉफ़ी जो होती है आपकी कॉफ़ी बीन्स आती है उन्हीं से बनता है। ठीक है, और ये भी क्या है, प्लांट प्रोडक्ट होते हैं। बीवरेज आल्सो ए प्लांट प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपका ध्यान रखना है बीवरेज में कॉफ़ी और टी आते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इनको ड्रिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो फूड का ग्रुप है वो ऑयल है, और ऑयल आपको पता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। और ऑयल कहाँ से मिलता है हमें, मस्टर्ड ऑयल है। देखो, मस्टर्ड सीड से यानी सरसों के बीज से हमें सरसों का तेल मिलता है। और ग्राउंड नट है जिसको आप मूंगफली बोल सकते हो, मूंगफली का तेल, एंड कोकोनट ऑयल है। ठीक है, तो ऑयल्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। और ऑयल से हमें क्या मिलता है, ठीक है, ऑयल्स हमें फैट प्रोवाइड करवाते हैं। क्या प्रोवाइड करवाते हैं, फैट। और इनमें भी क्या होती है, एनर्जी होती है, यानी कि फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही एनर्जी गिविंग होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से हमें कम एनर्जी मिलती है, बट फैट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो फैट और कार्बोहाइड्रेट इज द एनर्जी गिविंग कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। नेक्स्ट आप जो ग्रुप की बात करते हो वो स्पाइसीज है, जिसको हम मसाले बोलते हैं। अब मसालों में चिली है, टर्मरिक है, फेनल सीड्स है, जिसे सौंफ बोलते हैं, सौंफ। ठीक है, यूज करते हो आप। चिलीज आप जानते हो, मिर्ची है, और टर्मरिक आपका हल्दी है। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, आपके स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं। और मसाले आपको पता है क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें फूड का फ्लेवर बढ़ाना होता है। ठीक है, स्पाइसी देखो, स्पाइसीज आर ऐड फ्लेवर टू द फूड। फूड के फ्लेवर के लिए हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, एंड कुछ जो स्पाइसेस होते हैं वो मेडिसिनली वैल्यू होती है उनकी, यानी कि मेडिकल फील्ड में यूज किए जाते हैं, जैसे तुलसी है। आगे देखो, फ्रूट एंड वेजिटेबल वाला ग्रुप है। तो फ्रूट और वेजिटेबल में आपको पता है सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आएंगे। ठीक है, और देखो आपको पता है कि जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो विटामिन के गुड सोर्सेज होते हैं। ठीक है, इनसे विटामिन मिलते हैं हमें, एंड मिनरल्स एंड रफेज मिलता है। ठीक है, मिनरल्स आपको पता ही है। रफेज क्या होता है, रफेज बाउल सिस्टम को एक तरह से अच्छा बनाता है, बिल्कुल सॉलिड करता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ ग्रुप्स हो गए फूड जहाँ से हमें मिलते हैं। वेजिटेबल आप देख सकते हो, फ्रूट्स देख सकते हो। आगे हम बात करते हैं कि जो एडिबल पार्ट्स हैं, यानी कि हमें फूड जो है प्लांट की किन किन पार्ट से मिलते हैं। ठीक है, और उन्हें हम किस प्रकार यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, पहला है आपका रूट। तो देखो, कुछ फ्रूट मतलब रूट एज ए रूट कैटेगरी में कौन कौन से फ्रूट आते हैं, तो देखो, एक तो कैरेट होता है जो कि आपका वेजिटेबल है, रेडिश है, टर्निप है। ठीक है, ये सभी क्या है, रूट से ही हमें मिलते हैं। सो इनको हम रूट्स बोल सकते हैं, यानी कि रूट्स भी ईटन होता है, यानी कि एडिबल होता है। ठीक है, आगे हम स्टेम की बात करते हैं। तो पटाटो स्टेम कैटेगरी में आता है, और ऑनियन भी स्टेम आता है, जिंजर है, अदरक और शुगर कैन भी
एक तरह से क्या है, स्टेम है, ये सभी स्टेम के ही है और हमें प्लांट के स्टेम पार्ट्स हमें ये मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीफ की, तो स्पिच यानी पालक है ना, लेटेक्स है, कैबेज है, कोरिएंडर है, ये सारी क्या है, लीव्स है। और अगला है जो फ्लावर है, तो हम देखो फ्लावर के रूप में हम यूज करते हैं बनाना फ्लावर को, बनाना फ्लावर हम यूज करते हैं खाने में। ब्रोकली है एंड कॉलीफ्लावर, गोभी है, ठीक है, ये सभी आपके फ्लावर्स हैं जिनको हम फूड के तौर पे यूज करते हैं। आगे है बड है, तो देखो क्लोव्स है, क्लोव्स में लौंग होती है, ये बड है और लौंग को हम यूज करते हैं, ठीक है, चाय में डालते हैं और मसाले में भी यूज करते हैं। आगे है देखो बोनिया यानी कचनार है, तो ये भी आपका एक तरह से बड है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट सीड की, तो सीड, ठीक है, आपको पता ही है जितनी भी दालें होती है वो सारी सीड ही होते हैं। किडनी बीन्स है या फिर और भी है, कॉर्न है वो भी सीड हैं, ठीक है, बीट भी है वो भी सीड है। तो यानी सीड भी हम यूज करते हैं एज ए फूड, ठीक है। तो ये कुछ आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स थे जो हम यूज करते हैं एज ए फूड, ठीक है। आगे देखो, सम प्लांट्स हैव मोर देन वन एडिबल पार्ट्स, यानी कुछ प्लांट्स के एक से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं, जैसे हम उनके स्टेम को भी यूज करते हैं और उनके फ्रूट्स को भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सीड्स और लीव्स, ठीक है, मस्टर्ड प्लांट्स के हम पत्ते भी खाते हैं और मस्टर्ड प्लांट के सीड्स से हम सरसों का तेल भी खाते हैं, तो दोनों ही क्या है, एडिबल है, ठीक है। यानी कि एक से ज़्यादा पार्ट भी हम किसी प्लांट के एज एडिबल यूज करते हैं, ठीक है। और ठीक है, बनाना प्लांट है, तो बनाना प्लांट का हम फ्रूट तो खाते ही हैं, बाकी हम इसके फ्लावर्स भी यूज करते हैं फॉर ईटर, ठीक है। तो एक से ज़्यादा हम पार्ट्स किसी भी प्लांट के ईट के तौर पर हम यूज करते हैं। एक्टिविटी 4 में आप देख सकते हो, इसमें कुछ प्लांट दे रखे हैं और उन प्लांट्स के एडिबल पार्ट्स हमें यहाँ पर राइट करने हैं, कि जैसे पम्पकिन है, गार्लिक है, सनफ्लावर है, इनके कौन कौन से पार्ट को हम ईट करते हैं वो यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं, ठीक है। आगे आपको दे रखा है स्प्राउट, तो यू नो दैट स्प्राउट्स आर द जर्मिनेटेड सीड्स दैट आर यूज फॉर ईटिंग एज ए रॉ और कुकड, यानी कि स्प्राउट्स क्या होते हैं, जर्मिनेटेड सीड्स होते हैं जिनको हम रॉ भी यूज कर सकते हैं और एक कुक करके हम उनको यूज कर सकते हैं फॉर ईटिंग, ये स्प्राउट होते हैं, ठीक है। यानी कि आपके जितने भी दालें हैं वो स्प्राउट, उनको हम बना सकते हैं, उनको भिगो के रखना पड़ता है 2-3 दिन के लिए और वो जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। स्प्राउट्स आर बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियली होते हैं, सो ये हम सैलेड के रूप में इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने बात की थी वो सिर्फ प्लांट सोर्सेज के बारे में बात की थी। अब हम देखते हैं कुछ एनिमल सोर्सेज जिनसे हम फूड को गेट करते हैं, ठीक है। तो देखो काफ़ी वैरायटी होती है एनिमल्स की जहाँ से हम फूड प्रोवाइड होता है, जैसे गोट है, चिकन है, फिश है, ये सब कुछ सोर्सेज होते हैं जहाँ से हम मीट को ऑब्टेन करते हैं और मीट हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियली होता है। और मीट इज़ द हाईली रिच इन प्रोटीन, मीट में देखो प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और मीट हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट वो एनिमल से मिलता है, ठीक है। दीज आर द एनिमल सोर्सेज। आगे हम देखते हैं हैंस है, डक्स है, ये हमें एग्स प्रोवाइड करते हैं और एग्स भी क्या होते हैं, प्रोटीन की बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं और विटामिन भी हमें इनसे मिलते हैं। एग्स आर द कोल्ड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, ये पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पोल्ट्री फार्म में ही हैंस के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। और फिश भी हम देख सकते हैं जो कि प्रोटीन का अच्छा सोर्सेज होता है। आगे हम बात करते हैं काऊ है, गोट है, बफेलोज है, ये सभी हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं, मिल्क प्रोवाइड करवाते हैं, यू नो दैट। और मिल्क आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियली होता है, यानी कि फुल्ली प्रोटीन होता है मिल्क, ठीक है। मिल्क जो होता है आपको, मिल्क को हम फुल्ली प्रोटीन तो बोल ही सकते हैं और इसको हम यूनिवर्सल, एक तरह से यूनिवर्सल बोलते हैं, यूनिवर्सल फूड, बिकॉज ऑफ मिल्क में सारे क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, जैसे फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, विटामिन भी होता है और मिनरल्स भी होता है, ठीक है। और कैल्शियम यानी मिनरल्स के रूप में कैल्शियम की क्वांटिटी होती है जो कि बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसलिए हम छोटे बच्चों को दूध प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि
छोटे बच्चों को ग्रोथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और बहुत ईजिली ग्रोथ करते हैं जिन्हें प्रॉपर तरीके से मिल्क प्रोवाइड होता है, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि मिल्क की काफ़ी वाइड वैरायटी होती है फूड की, जैसे कर्ड है, मिल्क से कर्ड बनता है, घी बनता है, बटर बनता है, चीज़ है, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि डेयरी से ही मिलते हैं हमें, इसलिए तो हम एक तरह से मिल्क को क्या बोलते हैं, लास्ट लाइन देखो इसका, मिल्क आर द सेड टू बी ए कंप्लीट फूड। मिल्क हमारे लिए कंप्लीट फूड होता है। आगे हम बात करते हैं एनिमल्स से फूड के बारे में। तो एक हनी भी होता है जिससे जो कि हमें हनी बीज के द्वारा मिलता है, और नेक्टर ऑफ द फ्लावर यानी कि नेक्टर से मिलता है। फ्लावर के जो रस हैं उसको हनी में कन्वर्ट किया जाता है हनी बीज के द्वारा, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इट कंटेन्स शुगर एंड मिनरल्स, ठीक है। हनी में शुगर और मिनरल्स कंटेंट होते हैं और एंजाइम्स होते हैं कुछ। हनी बीज ट्रांसफर नेक्टर इनटू ए हनी फ्रॉम द प्रोग्रेस ऑफ द रेगुलेटेशन, ठीक है। रेगुलेटेशन इज द प्रोसेस इन विच नेक्टर इज कन्वर्टेड इनटू हनी, ठीक है। नेक्टर क्या होता है, नेक्टर जो होता है वो सिंपल जो रस होता है ना फूलों में, उसको नेक्टर बोलते हैं, ठीक है। बट आगे जाके नेक्टर को कन्वर्ट करती है हनी बीज किस में, हनी में, ठीक है। तो इट इज़ स्टोर एज ए प्राइमरी फूड, इसको प्राइमरी फूड की तरह स्टोर किया जाता है, ठीक है। कहाँ पे किया जाता है, हनी कॉम्स पे किया जाता है, यानी कि जो छत्ता होता है उसमें पोर्स होते हैं, उसमें इसको स्टोर किया जाता है। इनसाइड द बीहिव, बीहिव क्या बोलते हैं, छत्ते को बोलते हैं। रेयरिंग ऑफ द हनी बीज फॉर द कलेक्टिंग हनी ऑन ए लार्ज स्केल, यानी कि बड़े स्केल पर अगर हम ये रेयरिंग करें इनका, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। यानी कि जिस ब्रांच में हम हनी, ठीक है, मतलब बड़े स्केल पर अगर हम हनी बीज को पालते हैं और उससे हम हनी बनाते हैं, ये एपीकल्चर एक ब्रांच होती है जिसको हम एपीकल्चर बोलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, जैसे देखो, द कोल्ड वेदर और व्हेन द फ्रेश फूड सोर्सेज आर स्कार्स, बीज यूज द स्टोर्ड हनी एज देयर सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि ज़्यादा कोल्ड वेदर होता है जहाँ पर हमें उनको ज़रूरत होती है कि भाई फूड की शॉर्टेज आ सकती है, तो वो स्टोर करते हैं और उसे एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करते हैं, यानी यूज लेते हैं। और देखो आगे, हनी जो होता है उसकी कुछ मेडिसिनल वैल्यू होती है, यानी कि हमारे मेडिसिनल, ठीक है, मेडिसिन फील्ड में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एज ए मेडिसिन हम इसको यूज कर सकते हैं काफ़ी सारे डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए, लाइक जैसे सोर थ्रोट है, ठीक है, गले में भी यूज किया जाता है। आल्सो ईटन विद द ब्रेड एंड यूज्ड इट कुकिंग, ठीक है, मेडिसिन पर्पज से भी इसका यूज होता है। आगे है व्हाट एनिमल ईट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एनिमल जो होते हैं क्या क्या ईट करते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स आर द लिविंग थिंग्स यू नो दैट एंड आल्सो रिक्वायर्स फूड, सबको फूड की ज़रूरत होती है। तो जो एनिमल्स होते हैं, देखो, अनलाइक प्लांट दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी कि ऐसे प्लांट जो कि अपना खाना नहीं बना सकते, ठीक है। कौन से प्लांट अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, नॉन ग्रीन प्लांट, यानी कि ओनली ग्रीन प्लांट तो अपना फूड खुद बना लेते हैं, ठीक है। और जो नहीं बनाते हैं, जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, उन्हें कंज्यूमर्स बोलते हैं। जैसे हम भी डिपेंड होते हैं, एनिमल भी डिपेंड होते हैं, तो हम भी क्या हैं, कंज्यूमर हैं, ठीक है। बिकॉज वी आर डिपेंड टू अदर फॉर द फूड बेस्ड ऑन द, देखो आगे, बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ फूड दे ईट, एनिमल कैन बी क्लासिफाइड एज द फॉलोज। अब एनिमल्स को यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है, 4 मेजर ग्रुप्स हैं, वो आप पहले भी पढ़ चुके हो, आपको यहाँ पे फिर से पढ़ने को मिल रहा है। जो पहली कैटेगरी है हमारी वो हर्बीवर्स है, इसमें प्लांट ईटर्स आते हैं। दूसरी कैटेगरी कार्निवर्स है, इसमें मीट ईटर आते हैं। और तीसरी हमारी कैटेगरी ऑमनिवर्स, जिसमें बहुत आते हैं, लेकिन दोनों ही आते हैं, जिसमें ह्यूमन भी इसमें आता है। चौथी कैटेगरी आपकी फोर्थ है वो डिकम्पोजर्स है। डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो इनका हम 1 बाय 1 यहाँ पर क्या डेरिवेशन पढ़ते हैं। तो पहला हम जो डेरिवेशन पढ़ रहे हैं वो हर्बीवर्स का पढ़ रहे हैं। यू नो दैट हर्बीवर्स का जो हर्बी वर्ड है, इसका मीन्स होता है प्लांट, और वर्क का मीन्स होता है ईटर, यानी प्लांट ईटर कॉल्ड हर्बीवर्स। हर्बीवर्स में आपको पता है काऊ आती है, डियर आती है, जिराफ आती है, ठीक है। काफ़ी सारे एनिमल्स हैं जो कि हर्बीवर्स होते हैं।
अब देखो हम बात करते हैं कि हर्बीवर्स होते हैं, उनके जो इंसिसर टीथ होते हैं, इंसिसर्स जो कि सामने वाले टीथ होते हैं, ठीक है, फ्रंट वाले टीथ होते हैं, वो शार्प होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पैने होते हैं, टू बाइट एंड पुल द प्लांट्स फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि पुल करने के लिए, खींचने के लिए, और बाइट यानी चबाने के लिए, ठीक है। एंड बोर्ड मोलर्स टू ग्राइंड दैम, और जो मोलर्स होते हैं यानी कि जो हमारे लास्ट में होते हैं जिनको हम डार्ड बोलते हैं, ठीक है, वो भी होते हैं ब्रॉड मतलब चौड़े होते हैं, और वो इजीली इनको क्या कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं और पीस सकते हैं, ठीक है। तो ये इनके टीथ की खासियत होती है। अब आपके हम नेक्स्ट बात करते हैं कार्निवर, ठीक है। कार्नी मीन्स होता है मीट और वर मीन्स होता है ईटर, तो इनको हम क्या बोलते हैं, मीट ईटर बोलते हैं, यानी कि मीट को ईट करते हैं, ठीक है। एंड फ्लिश इज ईटिंग, फ्लिश मीन्स भी यही होता है मीट, एनिमल्स लाइक लॉइन है, टाइगर है, ईगल्स है, ये सारे मीट ईटर्स हैं और ये सभी क्या हैं, कार्निवर्स हैं, ठीक है। अब इनके टीथ की मतलब टीथ के बारे में बात करते हैं, तो इनके पास जो कैनिन्स टीथ होते हैं, कैनिन्स कहाँ होते हैं, जो हमारे फ्रंट वाले टीथ के बगल में होते हैं, नुकीले नुकीले, ठीक है, ओके, पैने पैने नुकीले नुकीले टीथ होते हैं, उनको बोलते हैं हम कैनिन्स, ठीक है। तो इनके जो कैनिन्स टीथ होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, क्यों, क्योंकि टू टीयर फ्लिस यानी कि मांस को चीरने के लिए, फाड़ने के लिए, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग मोलर भी होते हैं जो कि ग्राइंडिंग का काम करते हैं, ठीक है। ये इनकी टीथ की खासियत होती है, ठीक है। प्लांट ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल है, देखो प्लांट ईटिंग वाला बर्ड्स है ईगल, ईगल एक बर्ड्स है जो कि प्लांट फ्लिश ईटिंग है, सॉरी फ्लिश ईटिंग यानी कि मांस खाता है ईगल, एंड हैव शार्प्स हुक्ड बीक्स, इसकी जो बीक होती है वो हुक्ड होती है, मतलब नुकीली चोंच होती है, एंड शार्प क्लाउजेज होते हैं, पंजे, और ये भी, ठीक है, यूज आते हैं किस में, ईट को, वो मीट को ईट करने के में, ठीक है, चीरने फाड़ने में। सम कार्निवर्स सच एज देखो स्नैक है, स्वालो देयर फूड, स्नैक जो होता है उसके पास टीथ नहीं होते हैं, ये फूड को क्या करता है, निकलता है, एंड च्यूइंग कटिंग और ग्राइंडिंग इट, ठीक है, यानी कि विदाउट चूइंग कटिंग और ग्राइंडिंग इट, यानी कि च्यू नहीं करता, कटिंग भी नहीं करता और ग्राइंड भी नहीं करता, ये डायरेक्ट क्या करता है, स्वालो करता है, निगलता है, ठीक है। और निगलने के बाद में कुछ एंजाइम्स अपने बॉडी से सीक्रेट करता है जो कि इसको मदद करते हैं फॉर द डाइजेशन में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जैसे जेकल्स हैं, बल्चर हैं, एंड, ठीक है, ये जो एनिमल्स होते हैं दैट ईट द फ्लीस ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी आती है वो स्कैवेंजर की आती है, और स्कैवेंजर कौन होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स को एज ए फूड यूज करते हैं, वो क्या होते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं, ठीक है। डेड यानी कि मरे हुए जानवरों को खाना या फिर सड़े हुए जानवरों को खाना इनका काम होता है, और ये स्कैवेंजर्स होते हैं, और इस कैटेगरी में जैकल्स आता है, बल्चर्स आते हैं, ठीक है। ड्यू टू देयर फीडिंग हैबिट, यानी कि इनकी फीडिंग हैबिट के कारण दे हेल्प इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन, यानी कि ये एनवायरनमेंट की को क्लीन करने में मदद करते हैं, ठीक है। इनको हम एक तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डेड और डिकेइंग मैटर से हमारे एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान होता है और एनवायरनमेंट पॉल्यूशन होता है, सो ये क्या करते हैं, उसमें उसको क्लीन करने में मदद करते हैं, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं ओमनीवर्स से, तो ओमनी का मीन्स आपको पता ही है ऑल, और वोरर का मीन्स है ईटर, यानी कि जो सभी खाते हैं, ऑल ईटर, यानी कि जो हर्बीवर्स भी होते हैं और कार्निवर्स भी होते हैं, दोनों ही मिक्सअप होते हैं, तो वो ओमनी में आएगा। और ह्यूमन बीइंग आल्सो ये ओमनीवर्स, ह्यूमन जो होते हैं ओमनीवर्स में आते हैं। और देखो बियर है, भालू, भालू भी ओमनीवर्स में आता है, क्योंकि ये प्लांट प्रोडक्ट भी यूज करता है और मीट भी यूज करता है। क्रो भी जो है प्लांट प्रोडक्ट यूज करता है और मीट भी यूज करता है, यू नो दैट, जैसे क्रो रोटी भी खा लेता है और क्रो मीट भी खा लेता है। रैकून है, रैकून भी ओमनीवर्स है, और ह्यूमन बीइंग आल्सो ओमनीवर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लास्ट कैटेगरी है उसकी बात कर लेते हैं, डिकम्पोजर्स, ठीक है। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, देखो डिकम्पोजर्स आर वेरी टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत ही छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंगी है, ठीक है, दैट फीड ऑन द डेड प्लांट, ये भी डेड प्लांट पर अपना फीड करते हैं और
इन्हें हम डिकम्पोज कहते हैं क्योंकि ये उसको फीड करके उसको मिट्टी में मिक्स कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। एंड अलॉन्ग विथ स्कैवेंजर दे हेल्प टू कीप द अर्थ क्लीन। और इसको वेंजर के साथ में इनको भी हम एक तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली कह सकते हैं क्योंकि ये भी अर्थ को क्लीन करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे देखो बैक्टीरिया है, कुछ मशरूम है, ये सभी क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स कैटेगरी में आते हैं। आगे टाइम टू आंसर द क्वेश्चंस हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि लर्न वेल जो आपकी बुक है उसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं टॉपिक वाइज, जो कि आपकी मदद करते हैं। ठीक है, आपके नॉलेज को चेकअप करने के लिए। तो देखो हम देख लेते हैं ट्रू फॉल्स से। ये बैक्टीरिया एंड फंगी आर द कोल्ड स्कैवेंजर। तो बैक्टीरिया फंगी स्कैवेंजर कहते हैं, नो। कार्डेज डेयरी प्रोडक्ट, यस। रेयरिंग ऑफ हनीबीज इज कॉल्ड एपीकल्चर, यस। एंड द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट एंड कॉल्ड ऑमनिवर्स, नो। ठीक है, जो प्लांट ईटर होते हैं वो सिर्फ क्या होते हैं, हर्बीवर्स होते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपका जो एक टेबल दे रखा है जिसमें आपको कुछ एनिमल्स दे रखे हैं लाइक काऊ, रेट, स्नैक एंड कैट। ठीक है, और आपको साइड में एक और आपको बॉक्स दे रखा है जिसमें ईट फूड ईटन, यानी इनके द्वारा कौन कौन सा फूड ईट किया जाता है वो, और यहाँ पर कैटेगरी चूज करना है कि ये हर्बीवर्स है, कार्निवर्स है या फिर ओमनिवर्स है। ठीक है, तो आपको पता है काऊ तो क्या है, हर्बीवर्स है और ये प्लांट प्रोडक्ट को यूज करती है। रेट जो होता है वो ये भी हर्बीवर्स है। ठीक है, ग्रेन्स वगैरह यूज करता है। स्नैक होता है, ये आपका क्या होता है, कार्निवर होता है। और कैट जो होती है आपकी बिल्ली जो होती है, ठीक है, वो आपकी ओमनिवर्स होती है। आगे आपका टॉपिक है हाउ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ द फूड्स, यानी कि फूड को हम किस प्रकार से फूड को अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि फूड का हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको पता है फूड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और फूड हमारे लिए एक तरह से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियली भी होते हैं और इनका अवॉइड हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखो रिमेंबर, फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड इट शुड बी नॉट बी वेस्टेड बिकॉज ऑफ पीपल इन मैनी कंट्रीज आर फेसिंग फूड शॉर्टेज। ठीक है, काफ़ी लोगों को खाना तक नसीब नहीं होता है। सो वी कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ द फूड इन द फॉलोइंग वेजेज। अब पहला आपका तो तरीका है कि देखो क्या है, किस प्रकार आप फूड वेस्ट को रोक सकते हो कि डो नॉट लीव फूड अनईटन इन योर प्लेट, यानी कि आपको प्लेट में अनईटन फूड यानी कि नहीं छोड़ना चाहिए खाना। नेक्स्ट पॉइंट है फूड शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली, यानी कि फूड को प्रॉपरली तरीके से स्टोर करना चाहिए सो दैट इट इज़ नॉट स्पॉइल्ड, यानी कि ये ख़राब ना हो। ठीक है, बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रेड्स, इनसे आपको बचा के रखना चाहिए फूड को। एंड थर्ड पॉइंट जो है वी शुड ओनली ईट दैट मच फूड विच इज़ रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, यानी कि हमें इतना ही फूड यूज करना चाहिए जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट हो। ईटिंग इज एक्सेस विल मेक्स अस ऑब्यूज, यानी कि ज़्यादा खाने से आपको ऑब्यूज हो सकता है, मोटापा हो सकता है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हो सकते हो। सो ठीक है, हमें फूड का यूज जो है वो हिसाब से ही करना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर नंबर जो 1 है कंप्लीट होता है। आगे आपको दे रखे हैं टर्म्स, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इनको अच्छे से क्लियरफाई कर सकते हो। पहला है इंग्रेडिएंट, तो आपको पता है इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, मटेरियल्स यूज टू प्रिपेयर डिश, यानी किसी भी डिश को तैयार करने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो इंग्रेडिएंट होते हैं। एडिबल पार्ट्स मैंने आपको बता ही दिया कि प्लांट्स के जिन पार्ट्स को हम एज ए फूड यूज करते हैं वो एडिबल होते हैं। हर्बीवोर प्लांट ईटर्स होते हैं, कार्निवोर फिश मीट ईटर्स होते हैं, ठीक है, फिश ईटर होते हैं। ओमनिवर्स जो बहुत प्लांट एंड मीट ईटर्स होते हैं। डिकम्पोजिस्ट आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर वेरी टिनी, बहुत छोटे होते हैं और ये डिकम्पोज करते हैं किसको, डेड प्लांट और एनिमल्स को। तो ये आपका चैप्टर फिनिश है। चलो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसके इस क्वेश्चन आंसर के साथ। और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको जो आपके साइंस एंड मैथ का है काफ़ी सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। लर्न वेल है, आपके लिविंग साइंस का एक ग्रुप है, वो भी आप देख सकते हो, उसमें लिविंग साइंस के सारे चैप्टर जो हैं यहाँ पर क्लियरफाई कर रखे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।